आप लोग को आज पिछला क्लास में बताया था प्रायिकता के बेसिक पॉइंट, सारा फार्मूला और जो पॉइंट था। आज हम आपको एनसीईआरटी 15.1 से सभी प्रश्नों का हल एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं। देखिए चैप्टर है 15.1 प्रायिकता। पहला है रिक्त स्थान को भरे। क्या क्वेश्चन? रिक्त स्थान को भरे को भरे। सबसे पहला क्वेश्चन है घटना ई की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, घटना ई की प्रायिकता प्लस ई की प्रायिकता, यानी घटना ई की प्रायिकता प्लस यहाँ पे क्वेश्चन है ई नहीं होने की प्रायिकता। क्या क्वेश्चन में? नहीं। ई की प्रायिकता नहीं होने की, दोनों का मान जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो दोनों का मान का योगफल 1 होता है। कितना होता है? 1। अगला उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, उसका मान क्या होगा? तो जो घटने नहीं घटेगा तो प्रायिकता होगा नहीं होगा, उसका मान 0 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 0। अगला है ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। क्या कहलाती है? असंभव। इस घटना को हम लोग असंभव घटना कहते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटना निश्चित हो, माने एक ही बार में घटना घट जाए। जैसे वो पासा फेंक दिए और कह दिया गया कि इसमें से 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई एक आ जाएगा, तो निश्चित है कि एक के बारे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसलिए इसका घटना घटने की प्रायिकता का मान 1 होगा। कितना होगा? 1। उसके बाद ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? संभव कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? संभव। अब किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग, कोई भी घटना होकर सभी मान का योग निकालेंगे यानी जोड़ेंगे तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। कितना से बड़ा होता है? 0 से। ठीक है, कितना से बड़ा होता है? तथा डैश से छोटा होता है। कितना छोटा होता है? 1 से, यानी 1 से छोटा होता है। ये आपका रिक्त स्थान हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक है, स्पष्ट कीजिए। यानी आपको बताना है कि यह प्रायिकता है या नहीं, घटना है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो क्या यह सांप्रदायिक घटना है यानी प्रायिकता है? तो क्या होगा? नहीं। आंसर इसमें लिख देंगे कि नहीं, यह सांप्रदायिक घटना नहीं है। नहीं है, यानी इसका प्रायिकता नहीं निकलेगा। अब हम लोग चलते इसी का 2 नंबर 2 का 2 क्वेश्चन है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केटबॉल में डालना प्रयत्न करते हैं। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालना प्रयत्न करते हैं। बास्केट में डालना
प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वह बास्केटबॉल में डाल पाता है या नहीं डाल पाता है? वह बास्केटबॉल में डाल पाता है या नहीं डाल पाता है? तो बताइए, बास्केटबॉल को जब डालेगा या नहीं डालेगा, कोई निश्चित है कि 2 बार में जो कोशिश किया डाला जाएगा? नहीं, गेम है, 2 बार 3 बार या ड्रॉ भी हो सकता है, इसलिए इसको हम प्रायिकता की घटना नहीं कहेंगे। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। चलिए समझ गए ना, ये भी संप्रदाय नहीं है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर इसका क्वेश्चन है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान। एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। उत्तर सही है या गलत? उत्तर सही है या गलत होगा? आप देखिए, कोई अगर क्वेश्चन है या कोई आप प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर देने पर या तो सही होगा या तो इतना ही कि कुछ नहीं होगा, होगा ना? क्या होगा? सही नहीं तो गलत। यानी ये प्रायिकता है कि नहीं? ये प्रायिकता, हाँ, यह लिख देंगे, यह समप्रायिक घटना है। समझ गए? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का 4 नंबर, 3 नंबर तक बता दिए। 4 नंबर, एक बच्चे का जन्म होता है। एक क्या चीज का जन्म हुआ? बच्चे का जन्म होता है, जन्म होता है। वह एक लड़का है या लड़की? वह एक लड़का है या एक लड़की होगी? लड़की है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके घर पर कोई एक बच्चा हुआ। क्या कोई बच्चा हुआ? तो कौन बोल रहा था कि जुड़वा बच्चा हो गया? तब एक लड़का लड़की दोनों, ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या को बच्चा हुआ? एक बच्चा हुआ। तो जो बच्चा जन्म हुआ या तो एक लड़का होगा, नहीं तो बताइए प्रायिकता है कि नहीं है? प्रायिकता है ना? प्रायिकता है। तो इसमें लिखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा? हाँ, यह हेलो, चलिए क्वेश्चन था, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की? आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह प्रायिकता है या नहीं? तो लिखेंगे हाँ, इसका प्रायिकता होगा, क्योंकि एक बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद या तो लड़का होगा नहीं तो लड़की होगा, कोई एक होगा ना। इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्रायिकता है। यह संप्रायिक घटना। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसी का 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताया जा रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? चलिए हम इसका आंसर लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि देखिए, आप लोग जानते हैं कि फुटबॉल या क्रिकेट गेम होता है ना, उसमें टॉस उछाला जाता है सिक्का से, और उसी को न्याय संगत माना जाता है। क्यों विधि माना जाता है? तो देखिए, जब भी क्रिकेट या फुटबॉल होता है तो क्या वो टीम के बीच होता है? 2 टीम के बीच। और सिक्के में कितने पृष्ठ होते हैं? 2 पृष्ठ होते हैं, एक हेड और एक टेल। और
बिना टॉस उछाले अगर किसी एक टीम को पहले बारी दे दिया जाए तो उससे दोनों में झगड़ा हो जाएगा। इस झगड़ा को बचाने के लिए और दोनों अपने अपने भाग को इस सिक्के पर छोड़ देने के लिए दोनों अपने आप को मान लेता है कि चलिए एक हेड आया तो आपका, टेल आया तो मेरा। इसलिए इससे ताकि झगड़ा न हो और मन में क्या हो, संतुष्टि हो, इसलिए दो टीमों के बीच एक सिक्का को न्याय संगत विधि माना जाता है। बस इतना ही लिखना है। लिखेंगे कि जब दो टीम के बीच फुटबॉल के खेल प्रारंभ होते हैं तो दोनों अपने आप को सिक्के पर आश्रित कर देते हैं, क्योंकि सिक्के में दो पृष्ठ होते हैं। सिक्के में कितने पृष्ठ होते हैं? दो पृष्ठ होते हैं, एक हेड और एक टेल। इससे दोनों टीम को संतुष्टि मिलती है, इसलिए सिक्के को न्याय संगत विधि माना जाता है। आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए, आप अपनी भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो टीमों को संतुष्टि करने के लिए सिक्के उछाले जाते हैं ताकि दोनों टीम का संतुष्ट हो जाए कि पहले कौन इसका खेल शुरू करेगा। चलिए, तो अब हम लोग इसके बाद चलते हैं। 3 नंबर हो गया। अब है 4 नंबर। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता? चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है 2/3। 3 नंबर ऑप्शन है माइनस में 1.5। 3 नंबर ऑप्शन है 15%। डी नंबर ऑप्शन है 0.7। ध्यान दीजिए, किसी भी घटना का प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। मान होता कहाँ तक है? 0 से लेकर 1 तक। इसके लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ बता देंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम आपको बटा में सब में बता देते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, भिन्न में देखिए, जब अंश और हर में अंश अगर बड़ा है, हर छोटा है, तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। अंश छोटा, हर बड़ा है, तो समझिए 1 से कम है, क्योंकि वो क्या है? 1 से कम है। जैसे 2/3, दोनों में नीचे बड़ा है, ये प्रायिकता का मान है। 3/5, 1 1 लिख के यहाँ पे 2 3 5, दोनों में कम कौन है? ऊपर वाला
नीचे वाला ज्यादा, ये भी प्रायिकता का मान हो सकता है। ऐसा क्या है, मान है, प्रायिकता का मान है। भिन्न में समझ गए। अब हम लोग आ जाते हैं प्रतिशत में। इससे पहले दशमलव सीख लेते हैं। कति में, दशमलव। दशमलव में सिंपल बात, अगर आपको 1 करके कुछ दे दिया, 1 करके कोई मान हो गया तो प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। अब माइनस में भी रहेगा तो प्रायिकता नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा और 1 के बाद नहीं होगा। यानी 0 लेके 2, 0.0001 ये भी प्रायिकता है, 0.3 ये भी प्रायिकता है। और यहाँ पे माइनस देके दे दिया जाए 0.2, ठीक है, इसको लिखेंगे प्रायिकता नहीं है, यह प्रायिकता नहीं है। समझ गए ना, माइनस में है तो नहीं होगा, क्योंकि 0 में 0 दे के कुछ भी मान है, ये सब प्रायिकता क्या है प्रायिकता है। आप ध्यान दीजिएगा, बटा में 2/3 प्रायिकता है कि नहीं है। दशमलव में है ना 0.7 प्रायिकता है कि नहीं, ये भी है, ये भी है। क्वेश्चन में क्या खोजा जा रहा है, नहीं वाला, क्या खोजा जा रहा है। अब हम लोग आते हैं प्रतिशत में। देखिए 1.5 प्रायिकता होगा, माइनस में तो माइनस वाला नहीं, इसमें टिक लगा देंगे। तब प्रतिशत वाला भी समझ लेते हैं। प्रतिशत कितना दिया, 15%। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, बटा में 100। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, यानी 15/100। सिंपल चीज, ऊपर नीचे में कौन ज्यादा है, हर ज्यादा है, अंश कम है तो प्रायिकता है कि नहीं, प्रायिकता है। यानी 100% से नीचे खाली प्रतिशत में दे दिए तो सारा प्रायिकता है होगा, कोई दिक्कत, ये सब प्रायिकता होंगे। समझ गए। 4 नंबर एक्स्ट्रा में भी बता दिया, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए नोट कीजिएगा। और अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज हम आप लोग को 1 से लेके 12 तक बता देंगे, और अगला क्लास में फिर कल इसके आगे जो बचेगा पूरा कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि PE बराबर, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, E नहीं होने की एक जगह न बैठल जा रहा है, बोल दीजिएगा कि लाइट की प्रॉब्लम है। ई नहीं होने की, क्वेश्चन क्या था, प्रायिकता क्या है, ई नहीं होने की प्रायिकता क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है ना। अच्छा कोई बात नहीं, आपको लिखावट दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 5 में पी का मान, यानी पी किसको कहते हैं, प्रायिकता को। पी किसका सिंबल है, प्रायिकता का। तो प्रायिकता का मान दिया, ई नहीं मतलब प्रायिकता नहीं का मान। तो आप लोग यहाँ पे लिखे है प्रायिकता नहीं को लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, पीई डैश से। इसको क्या चीज से सूचित करते हैं, यानी प्रायिकता नहीं बराबर पीई डैश से सूचित किया जाता है। तो पी डैश बराबर फॉर्मूला बताया गया है 1 माइनस पीई। क्या बताया गया फॉर्मूला, 1 माइनस पी। तो प्रायिकता का मान दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे पीई डैश बराबर 1 माइनस कितना है 0.05 पीई डैश, मतलब घट के कितना हो जाएगा 5 5 10, 9 में से 0 घटा। देखिए आपको दिक्कत होगा तो 0.05 यहाँ पे 5 देके 0 0 दे दीजिए। अब घटा दीजिए 5 5 10 9, और ये कितना बच गया 0। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। यहाँ पे लिख देंगे 0.95। इस तरह हम लोग दशमलव के घटाव भी घटा देंगे। बटा में रहेगा तो बटा के घटाव कर देंगे। कितना में से घटाना है, 1 में से। किस में से घटाना है,
5 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नोट कर लीजिएगा क्योंकि अब मिटा के आगे बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा। एक थैले में, चाहे आपके पास तो बुक होगा, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, आंसर बता देते हैं, ठीक है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, सुन लीजिएगा। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी? 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 1 नंबर है संतरे की महक होगी। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? संतरे की महक होगी। अच्छा आप बताइए, डालेंगे नींबू के महक वाला गोली, संतरा के महक हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। ऐसा नहीं कहना कि सर जो हो तो खट्टे होता हो, खट्टे होता तो काहे नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया कि एक थैले में नींबू के महक वाला मीठी गोली डाला गया, तो पूछ दिया संतरे के, तो इसमें का प्रायिकता होगा? नहीं। और जो घटना नहीं घटेगा उसका आंसर क्या लिखेंगे? 0 यानी 0। क्या लिखेंगे? 0। अब हम लोग आते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, नींबू की महक वाली। क्या क्वेश्चन है? नींबू की महक वाली की प्रायिकता बताना है। तो बताइए उस थैला में और कोई डाला गया है कि खाली नींबू है? खाली नींबू की महक वाली गोली डाला गया है। तो खाली नींबू है तो आप सोच के देखिए, थोड़ा सा बना देते हैं। कुल परिणाम को NS कहते हैं। टोटल में क्या है? खाली नींबू। अब पूछा है, जो क्या पूछा है? नींबू। तो इसका प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा? फॉर्मूला से NE/NS बराबर 1/1 बराबर, यानी इसका आंसर हम लोग कितना लिख देंगे? 1। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। क्या चीज में पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, NCERT से पूरा क्वेश्चन बता रहे हैं। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगा? सिंपल बात, अभी हम आपको बताएं कि हमने दिया हुआ क्या? नहीं होने की। क्या दिया हुआ है? आंसर यहाँ पे समझिएगा। 2 विद्यार्थी की जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, 2 विद्यार्थी की जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता क्या है? नहीं होने की प्रायिकता बराबर 0.992। पूछा है 2 विद्यार्थी जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगा? बराबर 1। मार्कर है दूसरा गोलू। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। चलिए तो नहीं वाला दिया हुआ सिंपल चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ऊपर में टाल देते हैं। आपको नहीं वाला दिया हुआ लई उगला मार्कर यहाँ पे लिखते हैं। इससे आगे नहीं वाले को हम लोग क्या कहते हैं? P' का मान कितना है? 0.992। पूछा क्या है? P यानी होने वाला को P कहते हैं ना शॉर्टकट में, वाट। आपका फॉर्मूला लिखा है Pe' बराबर लिखा है ना 1 - Pe। मान पुट कर दीजिए, यहाँ पे कितना लिख देंगे? 0.99 बराबर 1 - P यानी प्रायिकता। अब इसको इधर ले जाइए, उसको उधर लेके चलिए। Pe बराबर 1 -
0.992। पी बराबर घटाने के लिए बताया है ना अभी, कैसे घटाइएगा 1 पॉइंट और नीचे 0.992। बदला में ऊपर क्या भर देंगे 8 और 2 10 0.0 है ना, इतना आंसर 0.008 आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है, जैसे इसमें मार्कर डालना इंक डालिए तो पेंसिल के दो। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग के लिए। ये सब ना ऑब्जेक्टिव में पूछा है, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट घटा देंगे 1 में से ठीक लगा देंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी आपको क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 नंबर, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद और इस थैले में से एकाधिक निकाला जाता है, एक में लाल होने की या दूसरा लाल नहीं होने की। चलिए तो बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद, 3 लाल और 5 काली गेंद है, 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। तो प्रायिकता क्या होगी, ये हम समझा रहे तो तू सब गधा नहीं था, कोची कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रायिकता क्या होगी। 1 नंबर क्वेश्चन है, लाल हो, क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लाल नहीं हो, लाल नहीं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कोई क्वेश्चन हो, प्रायिकता समझाया तो बताए होंगे, सबसे पहले कुल परिणाम लिखिए। क्या लिखिए, कुल परिणाम हम लोग लिखते हैं ना, शॉर्टकट में इसको क्या कहा जाता है, NS बराबर कितना होगा, 3 गो और 5 गो। यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं 3 + 5 बराबर 8, यानी यहाँ पे लिख दिए 8। अब क्वेश्चन 1 में कि लाल होने के लिए यहाँ पे 1 नंबर दे दीजिए, लाल होने के परिणाम। लाल क्या हुआ इसमें, 3 गो, शॉर्टकट में उसको ये नहीं कहते हैं, 3 गो लिख दिए। अब यहाँ से लाल होने की प्रायिकता क्या है, लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की क्या निकलना है, प्रायिकता। शॉर्टकट में P बराबर NE/NS। चलिए मान कितना हो गया, 3/8 आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्या कहा है, लाल नहीं होने की। क्वेश्चन क्या बोला है, लाल नहीं होने की प्रायिकता। यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट आंसर में, क्या ऊपर तो आपको सब मालूम है, लाल नहीं होने की प्रायिकता को P क्या लिखते हैं, डैश बराबर 1 - P लिख दिए। ध्यान दीजिए 1 माइनस आ गया ना बट्टा में, बट्टा का जोड़ घटाव आता है 8, 8 - 3 यानी 5/8 आपको आंसर हो गया। चलिए तो 8 नंबर भी खत्म। अब क्या वो है अगला 9 नंबर क्वेश्चन, नोट कीजिएगा, इंक डाला मार्कर में लो। चलिए ध्यान दीजिएगा, 8 के बाद अब है अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक डिब्बे में 5 कंचे हैं। ध्यान दीजिए,
9 नंबर क्वेश्चन, एक डिब्बे में पैसा मार्कर है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे 8 सफेद कंचे, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, ठीक है, उसके बाद है 8 सफेद कंचे, 8 वो क्या है, सफेद कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे, 4 वो क्या है, हरे कंचे। इस डिब्बे में से अतः निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगा? तो प्रायिकता पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन लाल हो, 1 में क्वेश्चन क्या है, लाल हो। 2 नंबर क्वेश्चन सफेद हो, 3 नंबर में हरा नहीं हो। 2 में सफेद हो, 3 नंबर में हरा नहीं हो। चलिए 1 नंबर आंसर यहाँ से बनाते हैं। सबसे पहले कुल परिणाम, सबसे पहले कुल परिणाम, ठीक है। क्या लिखेंगे, एन एस, क्या लिखेंगे, 5 8 5 13 13 4 17। कोई दिक्कत? क्या पूछा, लाल होने की प्रायिकता, क्या पूछा है, तो लाल होने की पहले परिणाम, क्या वो लाल, लाल होने की परिणाम एन ई बराबर कितना है, लाल, लाल गेंद यहाँ पे कितना कंचे है, 5। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता बराबर एन ई बटा एन एस बराबर 5/17। आंसर हो गया, कोई दिक्कत? अब इसी का दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट बना देते हैं। सफेद होने की, सफेद होने के मार्कर दूसरा नहीं, सफेद होने की परिणाम एन ई बराबर कितना है, सफेद 8। इसी के नीचे हम लोग प्रायिकता निकाल देंगे। सफेद होने की प्रायिकता बराबर एन ई बटा एन एस बराबर 8 बटा कितना हो जाएगा, 17। कोई दिक्कत? अब इसका तीसरा क्वेश्चन बच गया। क्या क्वेश्चन में कहा कि हरा नहीं हो, हरा हम लोग हरा के निकाल लेंगे। हरा होने की परिणाम, हरा होने की एन ई बराबर कितना हो जाएगा, हरा होने वाला परिणाम 4 है, कितना है, 4 है। यहाँ पे लिखेंगे हरा होने की प्रायिकता, हरा होने की प्रायिकता सूत्र क्या है, एन ई बटा एन एस, मान कितना हो जाएगा, 4/17। लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हरा नहीं होने का, क्या पूछा है, हरा नहीं होने की प्रायिकता। तब हम ऊपर मिटा के बताएंगे, अब नीचे जगह नहीं है, हो जाएगा इतना में। उसी के नीचे आगे दे देंगे हरा नहीं होने की, उसको प्रायिकता को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, पी डैश 1 माइनस पी यानी प्रायिकता। 1 माइनस कितना हो जाएगा, 4/17। बटा घटा आप लोग को आता है 17 माइनस 13/, आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए, कितना तक हो गया, 9 नंबर। चलिए अब इससे आगे अब अगला क्लास में बताया जाएगा, ठीक है।